Good evening all of you. Welcome to VSC विद्या स्टडी सेंटर अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर अजीत कुमार दास। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस जो भी आप अपकमिंग बैंक के एग्जाम्स आप देने वाले हो उसमें ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैंने रखा हुआ है जो कि आपके मेंस के एग्जाम में ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने 6 पर्सन AJMO Q and Z sit around the triangular table in a pair। ठीक है, तो अगर आप चाहोगे आप पॉज करके एक बार खुद से भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे करवाना है तो मैं यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रायंगुलर टेबल। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है तो एक बार करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने बेस्ड ऑन ट्रायंगुलर टेबल, तो एक बार रीड करिए आप लोग। देखिए 6 पर्सन AJMO Q and Z सीट अराउंड द ट्रायंगुलर टेबल। आपको पता है ट्रायंगुलर टेबल मतलब ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगल शेप में आपको पर्सन्स को बिठाना है। तो पहले मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देती हूँ, यहाँ पे ट्रायंगल, ट्रायंगुलर टेबल मीन्स ट्रायंगल बनाना है हम लोग को इन अ पेयर ऑफ 2 एट ईच ऑफ द कॉर्नर्स। तो यहाँ पे चीज को आपको समझना पड़ेगा, इन अ पेयर ऑफ 2, इन अ पेयर ऑफ 2 मतलब देखो पहले आपको बोला था 6 पर्सन, तो हम लोग के दिमाग में सबसे पहले आता है ट्रायंगुलर टेबल है, 3 जन को कॉर्नर में बिठा देंगे, 3 जन को साइड में। लेकिन ये क्वेश्चन में एक लाइन ऐसा दिया है जहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आगे आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले उसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या है। तो 6 पर्सन AJMO Q and Z sit around the triangular table in a pair of 2 at each of the corners। कॉर्नर है मेरे पास 3, तो 3 कॉर्नर में 6 पर्सन कैसे बैठेंगे वो क्लियरली लिखा है पेयर ऑफ 2, मतलब 2-2 जन करके मुझे बिठाना है, जो कि कॉर्नर में मुझे 3 लोगों को बिठाना है 2-2 के पेयर में। ये चीज क्लियर होना है, कॉर्नर में बैठेंगे और 2-2 पर्सन बैठेंगे, पेयर ऑफ 2 वो क्लियरली लिखा है। मतलब ये जो 6 जन है वो पूरा ट्रायंगल में नहीं बैठे हैं, सिर्फ कॉर्नर में है और 2-2 जन करके बैठे हैं। अभी सॉल्व करने से पता चल जाएगा आपको कि कैसे ये आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। At each of the corners and faces outside the center। अभी बात हुआ किसका, फेसिंग का। कहाँ देख रहे हैं वो लोग, आउटसाइड द सेंटर, आउटसाइड द सेंटर, सेंटर के बाहर उनका फेसिंग है। ठीक है, तो मैंने एरो मार्क दे दिया आउटसाइड द सेंटर। नेक्स्ट, while 3 पर्सन BCD और 3 लोग हैं, टोटल यहाँ पे देखो 6 हो चुका था, मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, सारे कॉर्नर में 2-2 पेयर करके बैठ रहे, तो टोटल 6 हो चुका था। अभी फिर 3 आ गए, BCD सीट इन द मिडिल ऑफ द एज। मिडिल ऑफ द एज मतलब यहाँ पे और 3 लोग बैठेंगे जिनका नाम है BCD। ओके, तो BCD को बिठाना है एंड फेसेस इनसाइड द सेंटर, और उनका जो फेसिंग है ना वो सेंटर की तरफ है, वो लोग सेंटर को फेस किए। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। तो डाटा हम लोग को इतना ही है, 1 2 3 4 5, टोटल ये 5 लाइन का है मेरे पास डाटा, बस मुझे इतना सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे मुझे डाटा डायरेक्ट मिल जाएगा मैं डायरेक्ट बिठाऊंगी, जहाँ पे मुझे डायरेक्ट नहीं मिलेगा मैं थोड़ा सा साइड में शॉर्ट नोट लूंगी ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन को देखना ना पड़े। ओके, तो पहला डाटा A does not sit with O and Q। पहला डाटा A O and Q के साथ नहीं बैठेगा। कैसे, देखो 6 जन जो बैठ रहे थे 2-2 पेयर करके, उसमें कौन कौन थे, AJMO Q and Z, ये तो पता है। पहला डाटा बोला है A किसके साथ नहीं बैठेगा, OQ के साथ नहीं बैठेगा, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट लिया कि A जो है OQ के साथ में नहीं बैठेगा। मतलब जो हम लोग 2 पेयर बनाने वाले हैं ना, 2-2 करके 3 पेयर, वो 2 पेयर में A जहाँ होगा उसके अगल में, उसके अगल बगल में OQ नहीं होना चाहिए, OQ उसके साथ में नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, पहला डाटा। नेक्स्ट, Z सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ M। Z M का सेकेंड राइट,
अभी देखो m कहाँ बैठेगा, ऑब्वियसली बात है, हम लोग को पता ही है कि m कॉर्नर में बैठने वाला है, कॉर्नर में होगा। m का सेकंड राइट में z, देखो पोजीशन 6 है लेकिन पर्सन है 9, वो भी ध्यान देना, पोजीशन 6 है पर्सन 9, क्योंकि दो दो जन करके बैठ रहे हैं। तो मुझे पहला लाइन यहां से सॉल्व करना है, z सीट सेकंड टू द राइट ऑफ m, और m कहाँ बैठेगा, कॉर्नर में। 3 कॉर्नर है मेरे पास, कोई भी कॉर्नर से मैं स्टार्ट करूं आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मैं यहां से बैठाती हूं, यहां से स्टार्ट करती हूं, मैंने यहां पे बिठाया m को, ओके। फिर आगे क्या बोला, z सीट सेकंड टू द राइट ऑफ m, m का सेकंड राइट मीन्स एक पर्सन छोड़ के कौन आएगा, z आएगा। ये बेसिक चीज है, मैं बहुत बार क्लास में बता चुकी हूँ। सेकंड राइट मतलब क्या, थर्ड राइट मतलब क्या, z सीट सेकंड टू द राइट ऑफ m का मतलब जहां पे m बैठेगा उसका एक पोजीशन छोड़ के z आएगा राइट की तरफ, ओके। मैंने बिठा दिया, फिर आगे चलते हैं। m, अभी देखो हु किसके लिए लगा है, सेंटेंस में जब भी हु या फिर व्हिच लगता है वो इमीडिएट प्रीवियस पर्सन के लिए होता है। छोटा छोटा चीज है लेकिन लिंक करना पड़ेगा। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, अभी डाटा बोला कि जो m है किसका नेबर है, d का नेबर। अभी फिर आगे देखो d कहाँ बैठेगा, आपको पता है b c d जो है वो मिडिल में कहीं पे बैठेंगे, ये तो कंफर्म है, 3 जन मिडिल में ही बैठेंगे। और बोला है m के पास में d बैठेगा, m के पास में मतलब d यहाँ पे भी बैठ सकता है, d इधर भी तो बैठ सकता है। मतलब क्या, मतलब यह है कि हम लोग को यहाँ पे पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी मतलब यहाँ तक सॉल्व हो गया था, अभी मेरे पास 2 पोजीशन है, कौन सा पोजीशन राइट है मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं पॉसिबिलिटी लूंगी। पॉसिबिलिटी लेने के बाद जब हम लोग लास्ट में पहुंच जाएंगे, एक क्वेश्चन कट, एक पॉसिबिलिटी कट जाएगा और एक बचेगा, जो बचेगा वो मेरा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे बिठाएंगे m को d के पास, तो मुझे यहाँ पे तुरंत से और एक पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा। जितना आप ड्रॉ कर चुके हो उतना और एक डायग्राम में पहले बना लेना, ठीक है। तो पहले मैं बना देती हूँ, और एक मैं ट्रायंगल ले लेती हूँ, वो ट्रायंगल में 3 जन यहाँ पे कॉर्नर में 2-2 पेयर करके बैठेंगे 2-2 लोग, और बाकी के 3 लोग वो लोग साइड में बैठेंगे इस तरीके से, ओके। तो जितना हो चुका है पहले मैं उसको बिठा देती हूँ, मैं रख रही हूँ यहाँ पे m को, और उसका ऊपर में यहाँ पे एक छोड़ के राइट की तरफ कौन है, दैट इज z, ओके। फिर से वो लाइन को पढ़ लेते हैं। m who is an immediate neighbor of d, m के पास में बैठेगा कौन, d, तो m के पास में बिठाओ d को, तो d इधर भी बैठ सकता है, d इधर पे भी बैठ सकता है। पॉसिबिलिटी 2 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2, ओके। नेक्स्ट फिर आगे चलते हैं, आगे देखो c sits opposite to j, c किसका अपोजिट बैठेगा, j का। अपोजिट मतलब ये पोजीशन देखो, ये जो पोजीशन है ये अपोजिट है, z का अपोजिट d है, ये पोजीशन अपोजिट है, तो इस तरीके से बैठेगा। तो c का अपोजिट में बैठेगा कौन, c का अपोजिट में बैठेगा j, दिया है मैंने लिखा। डायरेक्ट मुझे मिला नहीं इसलिए मैंने शॉर्ट नोट लिया, जो मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा मैं कनेक्ट कर लूंगी तुरंत से, ठीक है। नेक्स्ट q सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ d, d का थर्ड लेफ्ट में q, ओके। d हम लोग को मिल चुका है, मिला है, ओके। तो d का थर्ड लेफ्ट देखो, d का फेसिंग कहाँ है, d सेंटर फेसिंग है। सेंटर फेसिंग मतलब लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ होगा, थर्ड लेफ्ट मीन्स 2 पर्सन छोड़ के किसको बिठाओगे, q को। d का थर्ड लेफ्ट में q, अभी देखो d यहाँ है, d का थर्ड लेफ्ट, d यहाँ है, तो लेफ्ट मैंने इधर 2 पर्सन छोड़ के हम लोग किसको बिठाएंगे, q को। अभी देखो जो q है वो z के साथ में आएगा, क्योंकि शुरू में हम लोग को पता है कॉर्नर में 2-2 करके पर्सन बैठेंगे, पेयर बैठेंगे 2 जन का, तो यहाँ पे मुझे d का थर्ड लेफ्ट में q को बिठाना है z के साथ, ओके। नेक्स्ट फिर हम लोग आगे जाएंगे, m डज नॉट सीट विथ j एंड a। अभी फिर एक नेगेटिव डाटा दिया है तो मैं फिर उसको शॉर्ट नोट लूंगी, लिखूंगी बगल में। m डज नॉट सीट विथ j एंड a, m किसके पास में नहीं बैठेगा, m j और a के पास में नहीं बैठेगा। पास में मीन्स m जहां बैठा होगा
मुझे तो पता है कॉर्नर में जहां एम बैठा है उसके पास और एक पर्सन आएगा, वो जो पर्सन आएगा वो जे और ए में से कोई नहीं होना चाहिए, कोई और होने से चलेगा, बस ये दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है, वही बोला है, ठीक है। फिर आगे देखो, बस डाटा तो इतना था, अभी हम लोग को सॉल्व करना है, इतना ही डाटा है, ठीक है। अभी देखो अब कहाँ से सॉल्व करेंगे। अभी अगर मैं एक चीज यहाँ पे देखूँ, बी सी डी, बी सी डी कहाँ बैठेंगे बताओ, बी सी डी कहाँ बैठेंगे, बी सी डी ये जो आप देख रहे हो ना साइड्स में, यहीं पे ही तो बैठेंगे, मुझे पता है वो यहीं पे बैठेंगे और क्वेश्चन में लिखा भी है कि उनको हम लोग को साइड में बिठाना है। डी तो बैठ चुका है, डी बैठ चुका है, मतलब वो जो बी और सी बैठेंगे, ये जो पोजीशन दो हम लोग के सामने मुझे दिख रहा है वो किसका पोजीशन है, वो बी और सी का पोजीशन है। और सी का एक डाटा मुझे दिया था, क्या दिया था, सी का अपोजिट में जे आना चाहिए और जे एम के साथ में नहीं होना चाहिए। अभी देखो मुझे पता है सी यहाँ पे भी आ सकता है, 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 सी जहां पे आएगा उसका अपोजिट में जे आएगा, लेकिन जे एम के साथ नहीं आना चाहिए। अभी आप देखो, अगर मैं सी को यहां पे मान लूं, मैं एज्यूम कर रही हूं, ठीक है, अगर मैं सी को यहां मान लूं तो सी का अपोजिट में जे यहां आएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एम के साथ में जे नहीं आ सकता। तो मुझे यहाँ पे मैं सी को ले नहीं सकती, तो फिर मैं सी को कहाँ लूंगी, सी को मैं यहाँ पोजीशन, ये पोजीशन पर लूंगी। सी अगर यहाँ पे आएगा तो अपोजिट में कौन आ जाएगा, जे, जो कि जेड के साथ में आएगा। क्लियर। अभी ये पॉसिबिलिटी देखो, अगर मैं सी को यहाँ पे लूं तो जे को फिर एम के साथ में आना पड़ेगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, क्लियरली लिखा है जे एम के साथ नहीं आ सकता, तो मुझे यहाँ पे सी को लेना पड़ेगा और इसका अपोजिट जे को मुझे यहाँ लेना पड़ेगा। ओके, अभी मुझे पता था बीच में तीन लोग हैं बी सी डी, डी और सी बैठ चुके हैं, दूसरा पर्सन हो जाएगा, तीसरा पर्सन हो जाएगा बी। ओके, यहाँ पे डी और सी बैठ चुके हैं और एक जो पर्सन बचा दैट इज बी। इतना हो चुका है, अभी तक मेरा पॉसिबिलिटी कटा नहीं है, ठीक है, ये मेरा हो चुका, ये डन। अभी फिर आगे देखो, आगे और कौन सा देखेंगे। अभी अगर मैं देख लूं कि जे जो है वो एम के पास में नहीं बैठा है तो वो अपना अलग बैठा है, ठीक है। अभी ए जो है ए एम के साथ में नहीं बैठेगा, क्लियरली लिखा है, अगर एम के साथ में जे ए नहीं बैठेंगे तो जे ए के साथ में भी एम नहीं बैठेगा, तो जो ए है उसके पास में एम नहीं बैठना चाहिए, एम नहीं बैठना चाहिए। तो अभी देखो एम के पास में ए नहीं बैठेगा तो ए के लिए तो फिर कॉर्नर में यहीं पे जगह खाली है क्योंकि यहाँ पे तो दो लोग बैठ चुके हैं, तो यहीं पे ही ए बैठेगा क्योंकि उधर मना किया था। अभी ऊपर वाली पॉसिबिलिटी में अगर मैं जाऊं, एम के पास में ए नहीं बैठेगा, फिर ए को क्यू के साथ में बैठना पड़ेगा, उसका मजबूरी है, उसको बैठना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में शुरू में ही हम लोग को डाटा बोला था ए और क्यू के साथ में नहीं बैठ सकता। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने तो ए और क्यू को ही बिठा दिया है, जो कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कंट्राडिक्ट कर गया, तो मुझे ये पॉसिबिलिटी को काटना पड़ेगा क्योंकि ये रॉन्ग है, मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा। तो और एक जो पर्सन बचा वो कौन बचा, जो कि एम के साथ में आएगा क्योंकि दो दो पेयर था, तो वो कौन सा पर्सन बच गया है, ओ बच गया है। तो ओ को यहाँ पे तो आना ही पड़ेगा, उसका मजबूरी है, उसको आना पड़ेगा। क्लियर। तो मैंने दो पॉसिबिलिटी लिया, तो जो दूसरा पॉसिबिलिटी है वही हम लोग का बैठा और यही ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन अभी आप देखने वाले हो, दो तीन, हर क्वेश्चन के अंडर में आप जब एग्जाम देने बैठोगे नॉर्मली 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन मिलता ही है, बैंक के लिए बोल रही हूँ, नॉर्मली इतना मिलता है। लेकिन आज का जो सेशन है कुछ में मैंने 1-2 क्वेश्चन रखा है, कुछ में मैंने 4-5 क्वेश्चन रखा है, क्योंकि हम लोग का मेन काम है कि इसको सॉल्व करें, क्योंकि सॉल्व करने के बाद में ना क्वेश्चन में जाएंगे। तो ये पहला मेरा क्लास है यूट्यूब का, इसलिए मैंने जो भी क्वेश्चंस रखा है उसके अंडर में मैंने 1-2 क्वेश्चन ही रखा है ताकि बताने के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पे है, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। इसके अंडर में एक ही क्वेश्चन है, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ का थर्ड लेफ्ट में कौन है। तो अभी आप देखो ओ पहले बैठा कहाँ है, ओ यहाँ पे बैठा है, ओ का थर्ड लेफ्ट, अभी लेफ्ट माने तो इधर आएंगे, ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि उसका फेसिंग आउटसाइड है, आउटसाइड मतलब लेफ्ट इधर होगा, आपके फेसिंग के हिसाब से आपको लेफ्ट राइट लेना है, गलत नहीं होगा,
ठीक है। तो ओ का थर्ड लेफ्ट, ओ का थर्ड लेफ्ट मीन्स 2 पर्सन छोड़ के जो आएगा वो आंसर। तो 2 पर्सन मतलब 2 पोजीशन, नॉट पर्सन, यहाँ पे पर्सन नहीं होगा, यहाँ पे पोजीशन होगा, क्योंकि एक कॉर्नर में 2 लोग बैठ रहे हैं। 2 पोजीशन छोड़ के जो होगा वही थर्ड लेफ्ट। तो थर्ड लेफ्ट में कौन है फिर? बी है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर हुआ सबको? पहला क्वेश्चन था, ठीक है। इसको हम लोग हार्ड तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, हम लोग इसको मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन यहाँ पे दिया था पेयर ऑफ 2 वही ट्विस्ट था। वही नहीं समझ में आएगा तो आगे ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन अभी आएगा आपके सामने। ये पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हाई लेवल क्वेश्चन जो मैंने लिखा था शुरू में, आपको कवर पेज में दिखा होगा। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसको देखिए, इसको एक बार आप रीड करिए, ठीक है। क्वेश्चन पॉज करके आप रीड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व करवाना ही स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। देखो मेंस का क्वेश्चन है, तो मेंस का क्वेश्चन है मतलब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा, लेकिन हम लोग को समझना है। समझ जाएंगे तो सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। पहला डायरेक्शन, पहले तो डायरेक्शन पढ़ेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, अभी आप इसको देख के डरना मत, पहले डायरेक्शन पढ़ो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून इज अ गेम दैट इन्वॉल्व्स टर्निंग 3 कोसेंट्रिक व्हील्स। कोसेंट्रिक मतलब तीनों सर्कल का, तीनों यहाँ पे जो दिया है आपको सर्कल, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तीनों व्हील जो दिया है सर्कल बेस में व्हील है, उसका एक ही सेंटर है, दैट इज कोसेंट्रिक, ठीक है। कोसेंट्रिक व्हील साइमल्टेनियसली एंड इट इज इन द फॉर्म एज शोन इन द फिगर बिलो। डायग्राम भी बना करके दे दिया है, आपको दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे करना है, डायग्राम के साथ में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर आगे बोला द 8 कलर्स, यहाँ पे देखो टोटल कितना पार्ट है, 1 2 3, ये मैं बाहर वाला व्हील को ले रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट्स को 8 डिफरेंट कलर्स यहाँ पे आपको दिया है। 8 कलर्स आर, कलर में क्या क्या दिया है, रेड व्हाइट ऑरेंज येलो पिंक ग्रीन ब्लू एंड वायलेट, आपको दिख रहा है। सारे जो कलर्स है वो डिफरेंट है, तो 8 यहाँ पे पार्ट है, सारे पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आएंगे, ठीक है। ये पहला था 2 लाइन का इंस्ट्रक्शन। फिर जाते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ नोट दिया है, उसको पढ़ना पड़ेगा। नोट को समझने के बाद में ही हम लोग क्वेश्चन में जा सकते हैं, ठीक है। पहला नोट देख लो एक बार, ईच व्हील, टोटल कितना व्हील था, 3 व्हील था, 3 व्हील, ठीक है। ईच व्हील हैज 8 इक्वल पार्ट्स, आप देख पा रहे हो हर व्हील में पार्ट जो है वो तो 8 है, बाहर में देखो 8 पार्ट है, अंदर वाला व्हील में भी 8 पार्ट है, अब पूरा जो अंदर में ये मिडिल वाला व्हील में 8 पार्ट और एकदम जो अंदर में है इनर मोस्ट उसमें भी 8 पार्ट, सारे व्हील में 8 इक्वल पार्ट्स, सबका कलर दे दिया है डिफरेंट, ओके। फिर देखेंगे आगे, फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल दे के आपको वो चीज़ को समझा रहा है। वो क्या समझा रहा है देखो एक बार पढ़ लेते हैं, रीड करते हैं। इन आउटर मोस्ट व्हील, आउटर मोस्ट में बाहर में जो व्हील है, बाहर में एकदम बाहर में, आउटर मोस्ट, इन आउटर मोस्ट व्हील if white part is immediate right of pink part, अगर आउटर मोस्ट व्हील में व्हाइट पार्ट जो है वो इमीडिएट राइट होगा किसका, पिंक का। पिंक का अगर इमीडिएट राइट में व्हाइट है आउटर मोस्ट में, बाहर में, सिमिलरली द पोजीशन ऑफ व्हाइट पार्ट इज इमीडिएट राइट ऑफ पिंक पार्ट इन द इनर मोस्ट एंड मिडिल व्हील। क्या बोला है समझ लेते हैं डायग्राम में। देखो आपको बोला आउटर मोस्ट, पहले समझ लो, आउटर मोस्ट व्हील में अगर जो व्हाइट पार्ट, मान लो ये सबका जो यहाँ पे जो दिया है, आप इसको मान लो सेंटर फेसिंग, सेंटर फेसिंग, आउटर मोस्ट में बोला है कि अगर व्हाइट का इमीडिएट राइट में पिंक है, मान लो इसको व्हाइट है, व्हाइट सेंटर फेसिंग, तो इसका राइट कहाँ होगा, इधर, तो व्हाइट का इमीडिएट राइट में अगर पिंक है आउटर मोस्ट में, तो मिडिल में एंड इनर में जहां पे भी व्हाइट होगा हर जगह उसका इमीडिएट राइट में ही पिंक रहने वाला है। अगर मिडिल में व्हाइट यहां होगा तो उसका राइट में पिंक,
यहाँ पे अगर व्हाइट होगा तो उसके राइट में पिंक, तो मतलब आउटर में जिसका कलर का पोजीशन जहां पे है, जो जिसका राइट और लेफ्ट में है, मिडिल में भी वही चीज होगा और इनर में भी वही चीज होगा। अगर व्हाइट का इमीडिएट राइट में पिंक है तो सारे व्हील्स में व्हाइट का इमीडिएट राइट में पिंक आएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, फिर चलते हैं आगे। रूल ऑफ द गेम, गेम है तो बेस मतलब ऑफकोर्स इसका कुछ जो गेम है उसका कुछ रूल भी होगा, तो उसको हम लोग को पढ़ना है। रूल क्या है? ऑल द 3 व्हील्स, तीनों व्हील्स आर रोटेटेड साइमल्टेनियसली, एक साथ रोटेट होंगे। आफ्टर द व्हील्स हैव स्टॉप्ड रोटेटिंग, जब व्हील्स रुक जाएगा। इफ ऑल द 3 व्हील्स हैव ईच कलर एट द सेम पोजिशन, अगर तीनों कलर का पोजिशन सेम है, ठीक है, देन द प्लेयर इज सेट टू बी ऑन द फॉर्चून, तो प्लेयर जो है वो जीत गया वो गेम को, अगर तीनों कलर एक साथ हुए। अगर नहीं हुए और एल्स ही लॉस्ट द गेम, वो गेम हार जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ आपको, तीनों कलर एक साथ एक ही पोजीशन, ये पोजीशन है पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, 5, 6, 7, 8, तीनों कलर एक साथ, मतलब मान लो पिंक, तो पिंक यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तीनों जगह अगर पिंक आया तो ही वो गेम जीतेगा। तीनों जगह अगर मतलब सेम कलर नहीं आता है तो वो पर्सन जो है वो गेम हार चुका है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड। अभी यहाँ पे मुझे सॉल्व करना है, यहाँ पे मुझे सॉल्व करना है। पहले से आपके सामने डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एक बार शुरू से। पहला लाइन, रॉबर्ट टुक हिज टर्न, रॉबर्ट टुक हिज टर्न, रॉबर्ट ने टुक हिज टर्न, इसको घुमाया, रॉबर्ट ने इसको घुमाया, एंड ही लॉस्ट द गेम, वो क्या हुआ, गेम हार गया। गेम हार गया मतलब जो हम लोग को पता था कब जीतेगा, वो जीतेगा मतलब तीनों कलर एक साथ आना चाहिए तब वो जीत जाता, लेकिन वो गेम हार चुका है। हार चुका है मीन्स तीनों कलर एक साथ नहीं है, एक पोजीशन में जो कलर से वो डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि वो गेम हार चुका है। ओके, तो चलते हैं आगे। द फॉलोइंग थिंग्स वेयर ऑब्जर्व्ड इन हिज टर्न, ठीक है, आगे जो होगा उसके टर्न के बाद का जो यहाँ पे डाटा दिया है उसको हम लोग को सजाना है कि हारने के बाद जब वो घुमाया और वो हार गया तो उसके बाद में कौन सा कलर कहाँ पे है, हम लोग को सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं। ऑल द डायरेक्शंस मेंशन्ड आर विथ रेस्पेक्ट टू द व्यू ऑफ अपोजिट टू द सेंटर, मतलब आप जो भी राइट लेफ्ट लेने वाले हो आपको ये सोचना है कि जो फेसिंग है मतलब यहाँ पे आउटसाइड लेना है, मतलब यहाँ पे आप एरो मार्क इस तरीके से दे सकते हो कि हम लोग को फेसिंग आउटसाइड करके ही सबका लेफ्ट राइट लेना है। फेसिंग जो है वो आउटसाइड है, आउटसाइड फेसिंग, इनसाइड नहीं, आउटसाइड। आउटसाइड फेसिंग होने पर कोई भी पर्सन का लेफ्ट एंड राइट साइड जो है वो चेंज हो जाता है इनसाइड फेसिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, ये कलर्स में दिया है। पहला डाटा, जो जो डाटा मुझे डायरेक्ट मिलेगा वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बिठा दूंगी, जो मुझे नहीं मिलेगा वो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में नोट उसको लूंगी। ठीक है, बाद में जो बचा होगा उसको देख के हम लोग को पूरा सॉल्व करना है। तो पहला डाटा, इन द आउटर मोस्ट, देखो 3 व्हील है, तीनों का नाम है, ये आउटर मोस्ट है, ये मिडिल है और ये इनर मोस्ट। मुझे आउटर मोस्ट बोला है तो मुझे आउटर मोस्ट को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इन द आउटर मोस्ट व्हील द ब्लू पार्ट इज एट पोजीशन नंबर 2। ब्लू पार्ट कहाँ है, पोजीशन 2 में। पोजीशन 2 क्लियरली आपको यहाँ पे लिख चुका है, पोजीशन 2। ब्लू कहाँ पे आएगा, आउटर में, तो ये तो इनर है, ये मिडिल है, तो ये जो कलर है वो कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा, मैंने लिख दिया वहां पे ब्लू। ठीक है, तो पहला डाटा हो चुका, डन। नेक्स्ट, इन द इनर मोस्ट, इनर मोस्ट किसी का भी अभी बोलेगा इनर मोस्ट बोलेगा, द ब्लू पार्ट, सॉरी ये तो हो चुका है, इन द इनर मोस्ट व्हील द ऑरेंज पार्ट इज एट पोजीशन नंबर 4। अभी देखो पोजीशन नंबर 4 ये है, दिख रहा है आपको पोजीशन नंबर 4, तो ऑरेंज कहाँ पे आएगा, इनर मोस्ट व्हील, इनर मोस्ट व्हील, यहां पर आपका जो कलर है वो कौन सा कलर आएगा, ऑरेंज कलर आएगा। ठीक है, मैं कलर्स भर रही हूं, मतलब लिख रही हूं जो जो दिया है क्वेश्चन के हिसाब से। तो बिट 2 भी हो चुका, डायरेक्ट मिल गया तो हो गया। नेक्स्ट नंबर 3, द पिंक पार्ट इन द मिडिल व्हील। पिंक पार्ट, देखो अभी मिडिल में मुझे पिंक तो मिला ही नहीं है ना, नहीं मिला है, तो बोला है वो द पिंक पार्ट इन द मिडिल व्हील इज इमीडिएट राइट ऑफ
ग्रीन पार्ट इन आउटर मोस्ट व्हील। तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में नोट ले लेती हूं यहां पर, ठीक है। बिट 3, 1 2 हो चुका है। बिट 3, द पिंक पार्ट इन द मिडिल व्हील, मैं इस तरीके से लिखूंगी, पिंक मिडिल में जहां पे भी आएगा, एक ही बार तो आएगा मिडिल में, क्योंकि आपको पता है टोटल 8 कलर है, 8 पार्ट में भरना है, तो पिंक मिडिल में जहां पे भी आएगा एक ही बार आएगा। तो मिडिल में पिंक जहां पे भी आएगा, आगे क्या बोला है, इज इमीडिएट राइट ऑफ ग्रीन पार्ट इन आउटर मोस्ट व्हील। वो इमीडिएट राइट होना चाहिए किसका, ग्रीन पार्ट, ग्रीन का इमीडिएट राइट होना चाहिए। और ग्रीन कहां पे होगा, आउटर मोस्ट व्हील में होगा। आउटर मोस्ट व्हील मतलब मान लो अगर यहाँ पे ग्रीन है, मान लो यहाँ पे ग्रीन है आउटर मोस्ट में, उसका इमीडिएट राइट माने इधर, क्योंकि आउटसाइड फेसिंग है, इमीडिएट राइट माने इधर, तो मिडिल में जो है वो कौन सा कलर हो जाएगा, वो कलर हो जाएगा पिंक। क्लियर, ठीक है। तो अभी मैंने इसको डाटा को लिख दिया है, क्योंकि ये मुझे मिला नहीं तो मैंने लिख दिया, जो मिल जाएगा मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूंगी, डायरेक्टली बिठा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, बिट 3 को छोड़िए, अभी बिट 4 पे आ जाइए। इन द मिडिल व्हील, मिडिल व्हील का बात हो रहा है, द रेड पार्ट इज एट पोजीशन नंबर 6। पोजीशन नंबर बोला मतलब डायरेक्ट चले जाओ और कुछ सोचना नहीं है। तो पोजीशन नंबर 6 में मिडिल व्हील में कौन सा कलर आएगा, रेड कलर आएगा। डायरेक्ट मिला तो मैंने बिठा दिया, अभी मैं इसको काट देती हूं, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, द व्हाइट पार्ट इन द इनरमोस्ट व्हील, व्हाइट पार्ट इन द इनरमोस्ट व्हील is immediate right of blue part in the outermost wheel। फिर से एक ऐसा डाटा दिया, देख लेते हैं मिला है क्या कुछ। व्हाइट पार्ट इन द इनरमोस्ट, देखो इनरमोस्ट में व्हाइट तो मुझे मिला नहीं है, इनरमोस्ट में सिर्फ ऑरेंज मिला है, व्हाइट नहीं मिला है। फिर बोला इमीडिएट राइट किसका होगा, ब्लू पार्ट इन द आउटर मोस्ट। बिल्कुल, ब्लू पार्ट तो आपको आउटर मोस्ट में मिल चुका है ना, आपको पता है आउटर मोस्ट में 8 कलर आने वाला है, जिसमें ब्लू आ चुका है। तो क्या बोला है, ब्लू पार्ट आउटर मोस्ट में जहां है, ब्लू पार्ट आउटर मोस्ट में जहां है, पोजीशन नंबर 2 में है, तो उसका इमीडिएट राइट में कौन सा आएगा, उसका इमीडिएट राइट में व्हाइट आएगा, लेकिन कौन सा व्हील में आएगा, इनर मोस्ट व्हील। तो ब्लू पार्ट का इमीडिएट राइट मींस पोजीशन नंबर 1 में आएगा व्हाइट, और कहां आएगा, इनर मोस्ट में आएगा, इनर मोस्ट। क्लियर, तो ये डाटा भी मेरा हो गया, काट देती हूं इसको, डन, ठीक है। नेक्स्ट, द वॉलेट पार्ट इन द इनर मोस्ट व्हील, वॉलेट पार्ट इन द इनर मोस्ट व्हील, इनर मोस्ट व्हील में वॉलेट जहां पे भी आएगा वो इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए ऑरेंज पार्ट इन द मिडिल व्हील। अभी ऑरेंज मिडिल में मिला है क्या, नहीं मिला है। वॉलेट मिला है क्या, नहीं मिला है। तो ये क्या करेंगे, कुछ नहीं मिला तो डाटा को सिंपली लिख लेंगे आगे, ठीक है। तो डाटा को लिख लो, बिठाएंगे जब जरूरत पड़ेगा, आगे तो जरूरत पड़ने ही वाला है। तो वॉलेट पार्ट इन द इनर मोस्ट व्हील, तो लिखने के लिए भी सही से देख के लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो वॉलेट के लिए इनर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इनर मोस्ट बोला है, तो वॉलेट इनर मोस्ट में जो है इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए, ये इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए किसका, ऑरेंज मिडिल का। तो ऑरेंज मिडिल में जहां पे भी आएगा उसका इमीडिएट लेफ्ट में वॉलेट इनर। अभी देखो मुझे पता है फेसिंग सब आउटसाइड है, लेकिन मैं जब लिख रही हूं मैं सबको सेंटर फेसिंग सोच के ही लिख रही हूं, क्योंकि अगर मैं आउट सोच के लिखूं, क्योंकि दिमाग में हम लोग का बैठ जाता है, इनर जो है इनसाइड फेसिंग हम लोग के लिए इजी होता है नॉर्मली, तो आप इसको आउटसाइड फेसिंग करके भी लिख सकते हो, लेकिन मेरे लिखने का तरीका ये है, मैं सबको इनसाइड सोच के ही लिख रही हूँ कि सबका फेसिंग इनसाइड है। मैं कंडीशंस लिख रही हूँ, जहाँ पे मुझे लेफ्ट में बिठाना होगा, ऑरेंज मिल चुका है तो लेफ्ट माने मैं इधर बिठाऊंगी, लेकिन अभी मेरा लिखने का तरीका ऐसा है कि सबका जो फेसिंग है वो इनसाइड है, टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, नेक्स्ट, तो ये मैंने नोट कर लिया। नंबर 7, बिट 7, ठीक है। बिट 7 में बोला, पढ़ लेते हैं एक बार। The red part in the innermost wheel, red part in the innermost wheel, okay. Pink part in the middle wheel, pink part आएगा middle wheel में। Yellow part in the outermost wheel, yellow part outermost में आएगा।
वेयर एट द सेम पोजिशन, सेम पोजिशन पर आएंगे। सेम पोजिशन मतलब एक ही पोजिशन, ये पोजिशन है, दोनों तीनों का पोजिशन सेम है, मतलब या तो तीनों 6 में आएंगे, तीनों 5 में आएंगे, तीनों 4 में, तीनों किसी में भी आएंगे, लेकिन एक ही पोजिशन में तीनों आएंगे। तो ये क्लियरली लिख दिया है। इनर में कौन आएगा, क्लियरली लिखा है, जो रेड है वो इनर में आएगा, क्लियर। पिंक जो है वो मिडिल में आएगा। येलो जो है वो आउटर में आएगा। तीनों का पोजीशन सेम होना चाहिए, ठीक है, तीनों का पोजीशन सेम होना चाहिए। अभी पॉसिबिलिटी बन सकता है, एक बार देख लो, रेड पिंक येलो, ठीक है। तो देखो तीनों के लिए जगह कहाँ पे खाली है, रेड पिंक येलो, एक जगह यहाँ खाली है, रेड पिंक येलो हो सकता है, रेड पिंक येलो हो सकता है, रेड पिंक येलो। अभी अगर मैं बिठा दूं तो 4 पॉसिबिलिटी बनेगा। तो अभी मुझे नहीं बिठाना है, मुझे एक बार आगे पढ़ना है। पॉसिबिलिटी मतलब जब कंडीशंस खत्म हो जाएंगे तब आपके पास में आखिरी रास्ता यही है, सिटिंग अरेंजमेंट या पजल्स के क्वेश्चंस को करने का। पॉसिबिलिटी लेना ही पड़ेगा, कोई उसका दूसरा शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा। लेकिन अभी एक बार और भी मेरे पास 3-4 यहाँ पे पॉइंट दिया है, जिसको मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, जरूरत पड़ा तो फिर पॉसिबिलिटी क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इसको हम लोग लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 8 पे क्या बोला, एनी कलर्ड पार्ट इन वन व्हील इज नीदर टू द इमीडिएट राइट ऑफ लेफ्ट ऑफ द सेम कलर्ड पार्ट इन अनदर व्हील। मतलब लेफ्ट और राइट में नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला है। मतलब जैसे देखो यहाँ पे ऑलरेडी रेड आ चुका है, एनी कलर्ड पार्ट, कोई भी कलर का, जैसे यहाँ पे रेड आ चुका है तो रेड का इमीडिएट लेफ्ट में या इमीडिएट राइट में, मतलब यहाँ पे तो आएगा नहीं, ये भी मुझे पता है, क्योंकि मिडिल व्हील में रेड आ चुका है तो मिडिल व्हील में रेड नहीं आएगा। वो क्या बोल रहा है, अगर मिडिल व्हील में रेड आ चुका है तो आपका इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट उसका इमीडिएट जो पोजीशन में होगा, जैसे ये पोजीशन 6 में रेड है तो पोजीशन 7 में, पोजीशन 5 में कहीं पे भी रेड नहीं आना चाहिए, उसका लेफ्ट और राइट में कलर नहीं आना चाहिए। सिर्फ रेड के लिए नहीं बोला है, एनी कलर, सारे कलर के लिए बोला है। दैट मीन्स अगर यहाँ ऑरेंज आ चुका है तो ऑरेंज पोजीशन नंबर 5 और पोजीशन नंबर 3 में आ नहीं सकता, लेफ्ट राइट में नहीं आ सकता, ठीक है। मतलब यहाँ पे इनर में तो नहीं आएगा, वो बोल रहा है मिडिल और आउटर में कहीं पे नहीं आएगा, उसके बगल में इमीडिएट पोजीशन में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 9, द ग्रीन पार्ट इन वन ऑफ द व्हील इज एट पोजीशन नंबर 1। पोजीशन नंबर में एक कलर बोल दिया है ग्रीन, तो पोजीशन नंबर ये है 1, इसमें एक कलर है ग्रीन। तो एक कलर ग्रीन मतलब क्या, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। एक तो व्हाइट ने ऑलरेडी एक जगह ले रखा है, तो 2 पोजीशन, एक मिडिल और एक आउटर में कहीं पे भी ग्रीन आ सकता है, ठीक है। मैंने ऊपर में उसको लिखा है, वहीं पे कहीं पे तो आएगा। नेक्स्ट लास्ट नंबर 10, द व्हाइट पार्ट इन द मिडिल व्हील, व्हाइट पार्ट इन द मिडिल व्हील इज इमीडिएट राइट ऑफ येलो पार्ट इन आउटर मोस्ट व्हील। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कंडीशंस को, क्या बोला है देख लो, क्या बोला है, द व्हाइट पार्ट इन द मिडिल व्हील, देखो मिडिल व्हील में मुझे व्हाइट मिला नहीं है, इज इमीडिएट राइट होगा येलो पार्ट इन आउटर मोस्ट। देखो येलो पार्ट आउटर, जहां पे येलो पार्ट आउटर आएगा उसका इमीडिएट राइट पोजीशन पर कौन सा कलर आएगा, कलर आएगा व्हाइट, और वो कहां पे रहेगा, वो मिडिल व्हील में रहेगा। अभी देखो यहाँ पे जो डाटा हम लोग लिखे थे, येलो तो आउटर में है ना, तो येलो आउटर में है तो येलो का इमीडिएट राइट में कौन सा होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, जो कि मिडिल व्हील में, ठीक है। तो एक बार अभी इसको बिठाते हैं, जो जो डाटा हम लोग को मिल चुका है, पहले तो ये डाटा को हम लोग को पकड़ना पड़ेगा, बड़ा डाटा है, इसी को लेकर के करेंगे, ठीक है। देखो येलो पिंक रेड, सॉरी रेड पिंक येलो, अगर मैं इनर से बात करूं क्योंकि रेड इनर में आएगा, रेड पिंक येलो, तो अभी देखो अगर यहाँ पे रेड है, अगर क्या वो तो है ही, रेड तो पोजीशन नंबर 6 में है, तो इसका अगल बगल मतलब पोजीशन नंबर 5 और पोजीशन नंबर 7 में रेड तो आ नहीं सकता, पता है हम लोग को, रेड यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं, क्लियर ना। तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी बचा, जो रेड है वो पोजीशन नंबर 3 में कहीं पे आ सकता है और पोजीशन नंबर 8 में भी कहीं पे आ सकता है। अभी 2 पॉसिबिलिटी बचा, ठीक है। तो एक बार एज्यूम करते हैं रेड पिंक येलो, अगर मैं 3 में मान लूँ, इसको मैं मान लूँ रेड, इसको मैं मान लूँ पिंक, इसको मैं मान लूँ येलो। मैं थोड़ा सा कलर यहाँ पे चेंज कर देती हूँ क्योंकि यह हम लोग एज्यूम कर रहे हैं,
ठीक है। तो इसको मैं कर देती हूँ रेड, इसको मैं कर देती हूँ पिंक, इसको मैं कर देती हूँ येलो। रेड, पिंक, येलो, इनर, मिडिल, आउटर, ठीक है। अभी वो देखो क्या बोला था, येलो का इमीडिएट राइट में व्हाइट आना चाहिए मिडिल में। अभी देखो ये येलो है तो इसका इमीडिएट राइट मतलब व्हाइट यहाँ आना पड़ेगा मिडिल में। अगर यहाँ पे व्हाइट आ गया तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि व्हाइट पहले से यहाँ पे बैठा है, उसका अगल बगल लेफ्ट और राइट में व्हाइट नहीं आना चाहिए। हम लोग पहले से देख चुके हैं, ये जो आपका बीट नंबर 8 में लिखा है क्लियरली। अगर कोई कलर आ चुका है सेम कलर उसका लेफ्ट राइट में कोई भी व्हील में नहीं आएगा। व्हाइट आ चुका है ऑलरेडी तो यहाँ पे तो व्हाइट आ नहीं सकता मतलब क्या, ये पोजीशन फिर तो गलत हो गया। तो ये गलत हो गया मतलब मेरे पास एक ही पोजीशन बचा, दैट इज पोजीशन नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग बिठाते हैं इसको, डायरेक्ट यहाँ पे अभी बिठा दो। मिल गया हम लोग को 3, हम लोग पोजीशन काट दिए। तो रेड, पिंक, येलो, तो ये आपका हो जाएगा रेड, ये आपका हो जाएगा पिंक और ये आपका हो जाएगा येलो। 3 कलर मैंने रखा। येलो आउटर ये हो चुका, मैंने इसको काट दिया। येलो जहाँ पे है, येलो आउटर में है, उसका इमीडिएट राइट में व्हाइट आना चाहिए मिडिल में। तो इसका इमीडिएट राइट, ये बाहर देख रहा है ना, इमीडिएट राइट मतलब यहाँ मिडिल में कौन सा कलर आना चाहिए? मिडिल में आना चाहिए व्हाइट कलर, ठीक है। धीरे धीरे जुड़ रहा है, ठीक है। तो फिर आगे देखेंगे, ये भी हो चुका, येलो का इमीडिएट राइट में व्हाइट हो गया, डन। अभी 2 कंडीशन मेरे पास बचा है, बस ये दोनों को बिठाना है। तो देखो अभी कुछ डाटा मेरे पास मिला क्या? ऑरेंज कहीं पे मिडिल में आपको दिख रहा है क्या? ऑरेंज कहीं पे मिडिल में दिख रहा है क्या? ऑरेंज तो कहीं पे मिडिल में है नहीं, ओके। नेक्स्ट ग्रीन आउट, ग्रीन मुझे आउट में मिला है क्या? नहीं, बोला था ग्रीन आउटसाइड माने ग्रीन आउटर मोस्ट सर्कल में होगा और उसका इमीडिएट राइट में क्या होगा? पिंक होगा जो कि मिडिल में होगा। अभी देखो पिंक कहीं पे मिडिल में मिला है क्या? बिल्कुल, पिंक देखो आपको मिडिल में मिल चुका है, पिंक मिडिल में मिल चुका है, तो उसका बगल में ग्रीन आना चाहिए। तो उसका बगल में ग्रीन मतलब यहाँ आएगा ना आउटर में, तभी तो ग्रीन का इमीडिएट राइट में मिडिल में पिंक आएगा, डन हो गया, ठीक है। अभी एक ही कंडीशन बचा, वायलेट मुझे मिला नहीं है, ऑरेंज मुझे मिला नहीं है, ठीक है। तो अभी जितना मिला है, देखो शुरू में एक लाइन बोला था, जो कलर आपको जहां पे दिख रहा है बाहर में, जैसे बाहर में ब्लू है, ब्लू का इमीडिएट राइट में ग्रीन है, ग्रीन का इमीडिएट राइट में येलो है, तो मिडिल में भी ब्लू का इमीडिएट राइट में ग्रीन, ग्रीन का इमीडिएट राइट में येलो होगा, इनर में भी ब्लू का इमीडिएट राइट में ग्रीन, ग्रीन का इमीडिएट राइट में येलो होगा। ये हम लोग को पता है, तो उसी को लेके कर लेते हैं। देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो पिंक का इमीडिएट राइट में व्हाइट, उसका इमीडिएट राइट में रेड, तो ये हर सर्कल में होना चाहिए। तो अभी देखो व्हाइट रेड मुझे इनर में मिल चुका है, तो मुझे यहाँ पे पिंक को रखना पड़ेगा ना। पिंक बाहर देख रहा है, देखो पिंक का इमीडिएट राइट में व्हाइट और व्हाइट का इमीडिएट राइट में रेड, पिंक का इमीडिएट राइट में व्हाइट, व्हाइट का इमीडिएट राइट में रेड। अभी बाहर में पिंक था नहीं तो अभी के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। जो जो मिल रहा है पहले उसको कनेक्ट करेंगे। अभी फिर आगे देखो पिंक यहाँ है, पिंक का सेकंड लेफ्ट में इनर में ऑरेंज है, तो ऊपर में पिंक है तो इसका भी सेकंड लेफ्ट में एक छोड़ के यहाँ ऑरेंज आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। वही तो बोला था, जो बाहर में हो रहा है कलर्स के साथ में, जो जिसका राइट लेफ्ट में है वो मिडिल में भी होगा, वो इनर में भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी देख लो, ऑरेंज मुझे मिडिल में मिल गया, ऑरेंज मिला ना मिडिल में, तो उसका देखो यहाँ पे मुझे बोला था वायलेट का इमीडिएट राइट में उसको आना चाहिए। अगर ये वायलेट का राइट होगा तो ऑरेंज का लेफ्ट होगा, सिंपल सी बात है। तो ऑरेंज यहाँ पे मुझे मिल चुका है, तो ऑरेंज का लेफ्ट में ये पोजीशन, इनर में मुझे वायलेट रखना है, तो ये तो इनर पोजीशन है ना, तो इनर में हम लोग किसको रखेंगे? वायलेट को रखेंगे। क्या ये क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अभी मुझे वायलेट मिल गया, ठीक है। तो अभी देखो ऑरेंज के पास में मुझे मिला वायलेट, मतलब ऑरेंज का इमीडिएट राइट में वायलेट मिला, फेसिंग तो आउटसाइड है ना, तो ऑरेंज का इमीडिएट राइट में वायलेट। तो अभी यहाँ ऑरेंज है तो ऑरेंज का इमीडिएट राइट मतलब यहाँ पे भी तो वायलेट होगा, जो इनर में है वो मिडिल में भी होगा, वो आउटर में भी होगा, ठीक है। इतना हो गया। अभी देखो यहाँ पे मेरा 3 कलर बचा है और ऊपर में देखो ब्लू, ग्रीन, येलो, यहाँ पे तो हुआ नहीं है इनर में, तो वही 3 कलर आएंगे, ब्लू, ग्रीन, येलो। अभी कैसे आएंगे? ब्लू का राइट में ग्रीन, ग्रीन का इमीडिएट राइट में येलो, इसी तरीके से ही आएंगे, वो आप इधर उधर नहीं कर सकते, राइट मतलब राइट। तो अभी देखो ये तो आउटसाइड फेसिंग, तो ब्लू को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, तब जाके उसका राइट में ग्रीन, तब जाके उसका राइट में येलो।
तो अभी यहाँ पे रख दो किसको, ब्लू को, उसका इमीडिएट राइट में आएगा ग्रीन, फिर उसका इमीडिएट राइट में आएगा येलो। इनर मोस्ट सर्कल आपका कंप्लीट हो गया। अभी इनर कंप्लीट हो गया मतलब बिल्कुल मिडिल भी कंप्लीट हो जाएगा एंड आउटर भी हो जाएगा। एक बार कर लेते हैं। देखो ऑरेंज, वायलेट, पिंक, वाइट, रेड हो चुका है। अभी देखो रेड के पास में इमीडिएट राइट में क्या है, ब्लू, तो यहाँ बिठाओ ब्लू को मिडिल में। ब्लू का इमीडिएट राइट में क्या है, ग्रीन है। ग्रीन का इमीडिएट राइट में क्या है, येलो है। मिडिल कंप्लीट। अभी चलते हैं आउटर पे। ठीक है, आउटर में 3 ही कलर मिला है, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो अभी येलो को ही पकड़ लो। येलो का राइट में क्या है, ऑरेंज, बिठाओ ऑरेंज को। येलो का राइट में ऑरेंज। ऑरेंज का राइट में क्या है, ऑरेंज का राइट में वायलेट है। अब कोई भी सर्कल लो, सेम चीज हो रहा है। वायलेट का इमीडिएट राइट में क्या है, पिंक है। पिंक का इमीडिएट राइट में क्या है, व्हाइट है। व्हाइट का इमीडिएट राइट में क्या है, रेड है। रेड का इमीडिएट राइट में ब्लू। कंप्लीट हो गया आपका पूरा व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक बार आप लोग भी खुद से पहले तो पॉज करके आप लोग खुद से एक बार सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, फिर एक्सप्लेनेशन आपके सामने। सॉल्यूशन तो मैंने पूरा यहाँ पे आपको बता दिया है कैसे हम लोग को करना था। ठीक है, तो इसके अंडर में 4 क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं फटाफट। तो ये हम लोग का पूरा जो कलर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन। अभी देखिए क्वेश्चन पार्ट में मैंने ऑलरेडी कलर्स को पहले से ही मैंने यहाँ पे इसका जो मतलब जो भी हम लोग का सोल्यूशन है, सोल्यूशन को मैंने पहले से ही रख दिया है, ताकि हम लोग को आंसर देने में दिक्कत ना हो। जो हम लोग सॉल्व किए थे वही चीज़ यहाँ पे कलर्स में आपको पहले से ही सोल्यूशन दिख रहा है। क्वेश्चन इसका पढ़ लो, 4 क्वेश्चन शायद से इस पे होगा। What is the position of pink part in the middle wheel? पिंक पार्ट मिडिल व्हील में कहाँ है, पोजीशन नंबर 8 में है, दिख रहा है मुझे। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू येलो पार्ट इन द सेम व्हील। सेम मतलब मिडिल व्हील में येलो कहाँ है, यहाँ है। सबको आउटवर्ड, सबको आउटसाइड बोला था, फेसिंग उनका जो है आउटसाइड द सेंटर बोला था, तो सबको आउटसाइड लेके सोचना है। विथ रेस्पेक्ट टू के बाद में जो है उसी से मुझे देखना है। आप येलो से देख के बताओ पिंक कहाँ है, तो पिंक कहाँ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड टू द राइट होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन स्ट्रेट लाइन, इनर, मिडिल, आउटर। पूरा स्ट्रेट लाइन कहाँ पे ऐसा सीक्वेंस में मिल रहा है आपको, थ्रू ऑप्शंस आपको बताना है, इनर, मिडिल, आउटर। ओके, तो देखो इनर, इनर में पिंक होना चाहिए, पिंक, येलो, रेड है क्या। पिंक के बाद क्या येलो है, नहीं है, नहीं मिला, पहला तो आंसर हो नहीं सकता, मुझे सीक्वेंस में चाहिए। येलो, पिंक, ब्लू, देखो येलो यहाँ है, येलो के बाद पिंक है क्या, सीक्वेंस में चाहिए, ब्लू पिंक हो गया है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। व्हाइट, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट, ऑरेंज तो नहीं है, नहीं होगा। पिंक, ब्लू, येलो, पिंक, ब्लू नहीं है, नहीं होगा। ग्रीन, रेड, वायलेट, ग्रीन, रेड, वायलेट बिल्कुल है पोजीशन नंबर 6 में, तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। इसी पे तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ब्लू पार्ट इन द मिडिल व्हील। मिडिल व्हील में ब्लू कहां पर है, तो आपको दिख रहा है मिडिल व्हील में ब्लू कहां है, पोजीशन नंबर 5, तो डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पोजीशन नंबर 5 में ब्लू है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पढ़ लो एक बार। इफ द, क्या बोला है, पोजीशन 1 इज इंटरचेंज्ड विथ पोजीशन 8। देखो पोजीशन 1 इंटरचेंज हो रहा है, पोजीशन 1 मतलब वो तीनों कलर जो है पोजीशन 8 में आ जाएंगे, और पोजीशन 8 के तीनों कलर पोजीशन 1 में चले जाएंगे। इंटरचेंज, इंटरचेंज मतलब ये उसके जगह पे जाएगा और वो जो दूसरा है वो इसके जगह पे आ जाएगा, दोनों का पोजीशन अदला बदली हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को बोला 1 इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, 1 किसके साथ में इंटरचेंज हो रहा है, 1 अपना जो पोजीशन है वो 8 के साथ में इंटरचेंज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 2 अपना पोजीशन किसके साथ इंटरचेंज कर रहा है, 2 अपना पोजीशन जो है वो पोजीशन 7 के साथ में इंटरचेंज कर रहा है, पोजीशन नंबर 7। 3 किसके साथ में इंटरचेंज कर रहा है, 3 अपना जो पोजीशन है वो 6 के साथ में चेंज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट
4 अपना पोजीशन किसके साथ में इंटरचेंज कर रहा है? 4 अपना जो पोजीशन है वो 5 के साथ में इंटरचेंज कर रहा है, 4 करेगा 5 के साथ। ओके, नेक्स्ट जो है तो हम लोग को बोला देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑरेंज पार्ट इन द मिडिल व्हील। तो ऑरेंज मिडिल व्हील में पहले देखो कहाँ पे था, फिर देखेंगे कि अभी कहाँ पे आएगा। तो पहले देखो ऑरेंज मिडिल में कहाँ पे था, तो मिडिल में देखो अभी प्रीवियस जो ये डायग्राम है, ऑरेंज मिडिल में कहाँ पे है? ऑरेंज पोजीशन नंबर 2 में है। पोजीशन नंबर 2 किसके साथ में अपना पोजीशन इंटरचेंज कर रहा है? 7 के साथ में। तो ये जो ऑरेंज मुझे 2 पे दिख रहा है, आफ्टर इंटरचेंजिंग ऑरेंज जो है 7th पे आ जाएगा और वही मिडिल में ही रहेगा। क्लियर? इतना तो क्लियर हुआ होगा। फिर आगे देख लो, विथ रेस्पेक्ट टू किसके साथ में हम लोग को देखना है? ग्रीन पार्ट इन इनर व्हील। आप देखो ग्रीन पार्ट इनर व्हील में कहां पे है? ग्रीन पार्ट पोजीशन नंबर 6 में था। 6 किसके साथ अपना पोजीशन इंटरचेंज कर रहा है? 3 के साथ। तो ये जो ग्रीन आपको यहां दिख रहा है, पोजीशन चेंज होने के बाद वो यहां आ जाएगा 3 में। तो ग्रीन से आप देख के बताओ ऑरेंज अभी कहां पर है? ग्रीन से देखेंगे और आपको पता है फेसिंग सबका हम लोग को कहां लेना है? आउटसाइड सोच के लेना है। वही बोला था शुरू में, अभी भी वही चीज है। तो ग्रीन से देखो ऑरेंज कहां है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ टू द इधर जाएंगे तो क्या बोलेंगे? लेफ्ट बोलेंगे। फोर्थ टू द लेफ्ट। तो जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? आई होप सबको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन देख लो। लास्ट क्वेश्चन आज का, 3 क्वेश्चन मैंने रखा था, मैंने शुरू में आपको बोल दिया है 3 क्वेश्चन। अगेन अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। देयर आर 9 मेंबर्स इन अ फैमिली। एक फैमिली में 9 लोग हैं, 9 मेंबर्स हैं। ओके, ईच हैज डिफरेंट अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स। सबके पास जो है चॉकलेट्स है वो डिफरेंट अमाउंट्स के हैं, मतलब सबके पास जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स है वो अलग अलग है। ठीक है, ए हैज 250 चॉकलेट्स। ए के पास में 250 चॉकलेट्स था। ठीक है, ही टेक्स, वो क्या किया, उसमें से उसने 12 रखा और बाकी का जो है वो दे दिया उसका सन को। मतलब ये जो क्वेश्चन है आप पॉज करके एक बार पढ़ लेना। क्वेश्चन का सेंस ये है, पूरा क्वेश्चन में एक आपका ब्लड रिलेशन बनेगा, ब्लड रिलेशन, साथ में चॉकलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चॉकलेट्स भी एक दूसरे को पास करते जाएंगे। पूरा चॉकलेट्स में से मैंने कुछ रखा, फिर मैंने दूसरे को पास किया, उसने कुछ रखा, फिर उसने तीसरे को पास किया, ऐसे चलेगा। और फिर रिलेशंस भी दिया है, ब्लड रिलेशन भी दिया है। तो दोनों चीज को हम लोग को एक साथ करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन देखिए, आप लोग एक बार बिल्कुल पहले एक बार क्वेश्चंस को रीड करने के बाद में आप सोल्यूशन देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। देखिए, देयर आर 9 मेंबर्स, फैमिली में 9 लोग हैं, क्लियरली हम लोग को पता चल चुका है। ओके, ईच हैज डिफरेंट अमाउंट, मतलब चॉकलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते करते ही ब्लड रिलेशन बनाएंगे, साथ में चलेगा। ठीक है, तो अभी देखो पहला, ए के पास में कितना चॉकलेट है? ए के पास में 250 दिख रहा है मुझे, ए के पास में 250। तो मैंने सबसे पहले ए को यहाँ पे रखा और उसके पास में जो है नंबर ऑफ चॉकलेट कितना है? 250। इनिशियली 250 से स्टार्ट हो रहा है, पूरा 250 था। ठीक है, ही टेक्स 12, उसने अपने लिए 12 ले लिया। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, ए ने अपने पास कितना रखा? 12 चॉकलेट्स उसने रख लिया। रखने के बाद में एंड गिव्स द रिमेनिंग टू हिज ओनली सन एल। 12 रखने के बाद में बाकी का जो चॉकलेट्स है वो अपना सन को दिया। सन कौन है? एल है, बाकी दे दिया। तो आप क्या करोगे? 250 था, 12 उसने रख लिया, तो 250 में से 12 घटा लो, तो बाकी का जो 238 चॉकलेट है वो दे दिया एल को। ये तो पता चल चुका है। अभी ये भी तो पता चला ना कि ए का सन है एल, तो वो आप डायग्राम में बनाओ ब्लड रिलेशन। ए का सन है एल, मैं यहाँ पे मेल पर्सन के लिए पॉजिटिव साइन यूज करूंगी, फीमेल के लिए नेगेटिव साइन यूज करूंगी। ए का सन है एल, अलग जनरेशन में आया इसलिए वर्टिकल लाइन मैंने यूज किया है। ये बेसिक चीजें हैं, अगर आप बेसिक एक बार पढ़ चुके हो तो ये सब चीजें आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर आगे देखो, एल टेक 7 चॉकलेट्स। एल ने क्या किया? एल ने उसमें से 7 चॉकलेट रख लिया अपने पास। तो 238 था,
एल ने अपने पास रख लिया 7, तो रिमेनिंग 231 चॉकलेट उसने आगे पास किया। ठीक है, तो आगे किसको पास किया? उसने पास किया रेस्ट ऑफ द चॉकलेट टू हिज मदर एफ, अपनी मदर को दे दिया, वो अपनी मदर को दिया। ठीक है, तो एल का मदर, अभी देखो ए का चाइल्ड है एल, तो एल का ए के साथ में क्या रिलेशन है? उसका यहाँ पे सन मुझे दिख रहा है, तो मैं अगर आपसे पूछूंगी ए क्या लगेगा एल का, तो आप बोलोगे फादर या मदर में से कुछ तो लगेगा, क्योंकि ए का जेंडर पता नहीं था। लेकिन अभी क्या बोल दिया कि एल का मदर कौन है? एल टेक्स 7 चॉकलेट्स एंड गिव्स टू द रेस्ट ऑफ द चॉकलेट टू हिज मदर एफ। तो एल का मदर कोई है जो कि एफ है, तो एल का अगर मदर एफ है तो ए और एफ डेफिनेटली एक मैरिड कपल बन जाएंगे। एफ अगर मदर है तो डेफिनेटली ए का जेंडर प्लस हो जाएगा, ए का जेंडर पॉजिटिव, एफ का जेंडर नेगेटिव, मदर एंड फादर। ए क्या बन गया फिर एल का? वो फादर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर आगे एफ टेक्स 9 चॉकलेट। एफ ने क्या किया? एफ ने फिर अपने पास में 9 चॉकलेट रख लिया, थोड़ा थोड़ा रख के आगे पास करना है। एफ ने 9 चॉकलेट रखा, तो 231 में से 9 माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे तो 221 होगा। मैंने 9 माइनस किया है तो 222 चॉकलेट्स जो है वो आगे पास करेगा। ठीक है, तो आगे किसको दिया? gives the remaining chocolates to her only nephew S। उसने अपने नेफ्यू को दे दिया, तो S जो है वो उसका नेफ्यू है। किसका नेफ्यू है? F का नेफ्यू। F का नेफ्यू मीन्स F का यहाँ पे ब्रदर या सिस्टर कोई होगा जिसका चाइल्ड यहाँ पे, जिसका सन होगा S। नेफ्यू आप किसको बोलते हो? भाई बहन के अगर कोई सन है उसी को बोलेंगे नेफ्यू, डॉटर है तो नीस। ठीक है, नेक्स्ट तो S को दे दिया। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। एस टेक्स 5 चॉकलेट। एस ने फिर क्या किया? 5 चॉकलेट अपने पास रखा, तो एस ने अपने पास में 5 चॉकलेट को रखा, तो 222 में से 5 में अगर माइनस कर लूं तो कितना बचेगा? 222 में से 5 अगर चला गया तो 217 चॉकलेट आगे पास हो जाएगा। किसको पास करेगा वो? गिव्स द रिमेनिंग चॉकलेट टू हिज फादर डी, अपने फादर को दे दिया। वो किसका फादर है? वो S takes 5 chocolates and gives the remaining chocolate to his father D। तो S का फादर तो S का फादर D को यहाँ भी रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे उसका मदर होगा, उसका हस्बैंड को भी D बना सकते हैं। क्लियर हुआ ना? मतलब S का यहाँ पे D को मैं फादर भी रख सकती हूँ, या तो एक मैरिड कपल करके मैं D को इधर भी तो रख सकती हूँ, यहाँ पे एक फीमेल भी बना सकती हूँ पर्सन। तो फिर थोड़ा सा मुझे आगे पढ़ना पड़ेगा। आगे कुछ दिया है? बिल्कुल दिया है, D is brother of F। क्लियरली लिखा है F का ब्रदर कौन है? F का ब्रदर D है, तो वो यहीं पे आएगा जो कि S का फादर भी है। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखो, नेक्स्ट D is brother of F हो गया। D takes 8 चॉकलेट। D ने क्या किया? D ने फिर उसमें से 8 चॉकलेट अपने लिए रखा, आगे फिर पास करेगा। 217 में से 8 चला गया, फिर बचा 209 चॉकलेट। तो 209 चॉकलेट उसने किसको पास किया? उसने पास किया चॉकलेट्स, किसको पास किया? रिमेनिंग चॉकलेट्स टू जी। उसने जी को पास करा। अभी जी कौन है? जी देखो हु लगा है, हु तो जी के लिए लगा है। जी इज हिज ओनली निस। जी जो है डी का निस है। निस मतलब आप यहाँ पे देखो डी का ये सिस्टर है एफ, तो उसी का ही डॉटर आप सोचोगे जी को, तभी डी उसको निस बुलाएगा। टोटल 9 पर्सन भी है, शुरू में बोल दिया था देयर आर 9 मेंबर्स। आपको ऐसे कंप्लीट करना है 9 मेंबर भी हो, उससे ज्यादा नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 हो चुका है, अभी 3 पर्सन और आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर आगे देखो, जी हु इज हिज ओनली निस खत्म। जी टेक्स 14 चॉकलेट्स। जी फिर क्या किया? उसमें से 14 चॉकलेट्स अपने लिए रख दिया। तो 209 में से फिर 14 अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग आएगा 195 चॉकलेट। ठीक है, तो वो जो 195 चॉकलेट है वो किसको पास किया? उसने अपने सिस्टर इन लॉ को दे दिया जो कि एच है। जी का सिस्टर इन लॉ एच है, जी का सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ किसको बोलोगे? तो जी का देखो, जी का एल क्या है? ब्रदर। तो ब्रदर की जो वाइफ है उन्हीं को सिस्टर इन लॉ हम लोग बोलेंगे। तो जी का जो सिस्टर इन लॉ है एच, उसको वो चॉकलेट उसने पास कर दिया। ठीक है,
फिर आगे पढ़ेंगे जेज मदर एच, जे का मदर एच, जे का मदर एच, ठीक है। अभी देखो एच मिल चुका है, एच मिल चुका है जो कि जे का मदर है, जे का मदर है मतलब जे को नीचे रखना पड़ेगा, तभी तो जे उसको मदर बुलाएगी या बुलाएगा, जो भी उसका जेंडर होगा। जेज मदर एच टेक्स 7 चॉकलेट, तो यहाँ पे जे रख रहा है नहीं बोला है, जेज मदर एच, एच ने रखा है, एच ने 7 चॉकलेट्स अपने लिए रखा। तो यहाँ पे देखो जी ने किसको पास करा था, एच को, और एच ने यहाँ पे 7 चॉकलेट यहाँ पे अपने लिए रखा। 195 में से 7 आप घटा दो, कितना होगा, 195 में से 7 घटाने से हम लोग के पास में आएगा नंबर ऑफ चॉकलेट 188, ठीक है। जेज मदर एच टेक्स 7 चॉकलेट्स एंड गिव्स द रिमेनिंग चॉकलेट्स टू हर ओनली सन के। क्या हुआ यहाँ पे, एच ने 7 चॉकलेट रखा, बाकी का आपने सन, ओनली सन के को दे दिया। तो एच का एक ओनली सन है, दैट इज के अगर सन है वो ओनली सन है, मतलब एच का कोई और सन नहीं है, लेकिन जे तो एक चाइल्ड मुझे दिख रहा है, तो अगर ये ओनली सन है डेफिनेटली ये उसकी डॉटर है। ओनली सन मतलब सन एक है, उसकी बहन हो सकती है, ओनली चाइल्ड नहीं बोला था, ओनली सन बोला था, ठीक है। फिर आगे देखो क्या बोला है, एच टेक 7, एच ने 7 रखा, बाकी का वो पास किया अपना सन को के को दे दिया, तुम रखो 188 चॉकलेट्स, ठीक है। फिर आगे देखो के टेक्स, के ने क्या किया, के ने फिर उसमें से 19 चॉकलेट ले लिया, के ने अपने लिए लिया 19। अभी 188 में से 19 घटा दो, कितना बचेगा, 169 चॉकलेट्स बचेगा, जो कि एंड गिव्स द रेस्ट टू हिज ओनली सिस्टर जे, वो अपनी सिस्टर के, अपनी सिस्टर को दे दिया, के का सिस्टर तो दिख रहा है मुझे जे है, तो अपनी सिस्टर को उसने वो पास कर दिया, ठीक है। लास्ट G इज सिस्टर ऑफ L, G इज सिस्टर ऑफ L, G भी तो L का सिस्टर है। टोटल 9 पर्सन था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लास्ट में J के पास में ये जो बचा हुआ चॉकलेट सारा का सारा किसके पास में आ गया, ऑब्वियसली बात है J के पास आ गया, सबसे छोटा है, सारा चॉकलेट ले लिया, 169 चॉकलेट्स जो है यहाँ पे आ गया। क्लियर हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर हुआ होगा। डेफिनेटली इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो उसको एक बार आप देख लो, क्वेश्चन को देख लो। देखो सॉल्यूशन को मैंने फिर से यहाँ पे रख दिया है ऑलरेडी, ठीक है, ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। व्हाट इज द स्क्वायर रूट, आपको बोला व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट्स जे इज हैविंग, जे के पास में जितना चॉकलेट है उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, जे के पास में तो 169 है, तो 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 13 होगा, 13 होगा। फिर आगे देखो, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट जे इज हैविंग एंड हाउ इज जे रिलेटेड टू एफ, और जे एफ का क्या लगेगा, तो अभी देखो एफ का क्या लगेगा, तो एफ से आएंगे, तो एफ का पहले तो एल क्या लगेगा, एफ का एल सन है, एल का जे क्या लगेगा, डॉटर, तो अपने एफ क्या देखेगा, अपने सन के डॉटर को एफ क्या बुलाएगा, सन का डॉटर, सन का डॉटर मीन्स ग्रैंड डॉटर, और रूट बोला था तो 13 ग्रैंड डॉटर इसका आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर हुआ होगा आई गेस, ठीक है, सेशन अच्छा लगा होगा। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा था, मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है, तो मेंस में आपके पास में सफिशिएंट टाइम होता है, आपको क्वेश्चंस चूज करके करने होते हैं, सारे हम लोग को करना नहीं है, ठीक है। अगर आप मेंस के एग्जाम आप दे रहे हो, आपको पता होगा कि कितना टाइम मुझे मिलता है, कितना क्वेश्चंस रहता है, कट ऑफ कितना जाता है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन, 3 बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा, जो मैंने यहाँ पे रखा है, मैंने पूरा सॉल्व करके आपको बताया। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले और हम लोग आगे भी इस तरीके से अच्छा अच्छा वीडियो आपके सामने लेके आ पाएँ, और आपको अपने एग्जाम में भी वो चीज़ हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, ओके, थैंक यू।